सकते हैं एलिमिनेशन नीड की एक्सक्रीटरी फंक्शन या नीड। यूरिन यूरिन फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल और स्टूल का एग्जामिनेशन और कैथराइजेशन, माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन। यूरिन सैंपल कलेक्शन का बात करते हैं। मेथड ऑफ द यूरिनरी कलेक्शन। मॉर्निंग यूरिन सैंपल लेना चाहिए। रैंडम यूरिन के लिए भी रैंडम यूरिन सैंपल होना चाहिए। मिड स्ट्रीम यूरिन होना चाहिए। पोस्ट पेरेंडियल यूरिन होना चाहिए या फिर 24 आवर्स यूरिन सैंपल कलेक्शन कर सकते हैं। मॉर्निंग यूरिन सैंपल अर्ली मॉर्निंग सैंपल होना चाहिए, जैसे कि इजिप्ट प्रेगनेंसी में क्या चेक करते हैं हम, HCG हार्मोन का लेवल चेक करते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। रैंडम यूरिन सैंपल की बात करें तो यूरिन इज कलेक्टेड एनी टाइम फॉर द डे ऑफ द डे, जैसे कि OPD पेशेंट वालों में। मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल की बात करें तो फर्स्ट यूरिन इज डिस्कार्डेड दैन द कलेक्टेड सैंपल आफ्टर द कलेक्शन सैंपल कंप्लीट मैच्योरेशन प्रोसेस। बेस्ट वे ऑफ द यूरिन कल्चर इज नॉन कैथेराइजिंग पेशेंट के लिए मिड स्ट्रीम यूरिन लेना चाहिए। पोस्ट पेरेंडियल यूरिन सैंपल के लिए intake of sugar urine is collected डायबिटिक पेशेंट के लिए पोस्ट पेरेंटल में। आफ्टर इनटेक ऑफ द शुगर यूरिन इज कलेक्टेड डायबिटिक पेशेंट में। 24 आवर्स यूरिन 8 AM to 8 AM करना चाहिए। फर्स्ट यूरिन शुड बी डिस्कार्डेड आफ्टर डेट कलेक्ट यूरिन फॉर 24 आवर्स। तो 24 आवर्स यूरिनरी प्रोटीन चेक करते हैं इसमें। इन केस ऑफ द कैथेराइज पेशेंट यूरिनरी सैंपल कलेक्टेड बाय द syringe मेथड। सेकेंड मेथड इज डिस्कनेक्शन मेथड। इन केस ऑफ इन्वेजिव मेथड सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन इज चॉइस ऑफ इन चिल्ड्रन। कैथराइजेशन में फ्रेंच का मतलब होता है G1 FR = 0.33 mm। डेफिनेशन कैथराइजेशन इंसर्शन ऑफ द रबर और सिलिकॉन ट्यूब फ्रॉम यूरेथ्रा टू यूरिनरी ब्लैडर टू ड्रेन आउट यूरिन। प्रोसीजर पोजीशन मेल में सुपाइन पोजीशन, फीमेल में डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन। साइज ऑफ कैथेटर की बात करूं तो मेल में कितना होता है 16 से 18 फ्रेंच का कैथेटर यूज करते हैं और फीमेल में 14 से 16, यानी मेल में 16 से 18 और फीमेल में 14 से 16। यूरोमीटर और यूरोबैग की बात करता हूं तो फॉलो असेप्टिक प्रिकॉशन ड्यूरिंग द कैथराइजेशन। और क्लीनिंग मेल की बात करूं तो रिट्रैक्ट ग्लांस पेनिस स्किन एंड क्लीन इन सर्कुलर मोशन। रिट्रैक्ट ग्लांस पेनिस स्किन एंड क्लीन इन सर्कुलर मोशन। फीमेल की बात करूं तो अपवर्ड टू डाउनवर्ड 3 कॉटन वॉल सिस्टम। जैसे कि कलर कोडिंग ऑफ द कैथेटर की बात करूं तो वैसे तो होता है, इसमें ट्रिक करती है LBW गोरी, तो लाइट ब्लू और ब्लैक और वाइट गोरी, G मतलब ग्रीन, O मतलब ऑरेंज, R मतलब रेड और Y मतलब येलो। तो 8 से बात करता हूँ तो लाइट ब्लू मेरा 8 नंबर का होता है। ब्लैक कलर का होता है मेरा 10 नंबर का। 12 नंबर का वाइट कलर, 14 नंबर का ग्रीन कलर, 16 नंबर का मेरा होता है ऑरेंज कलर, 18 नंबर का होता है मेरा ग्रीन कलर, 18 नंबर का होता है मेरा रेड कलर, 20 नंबर का येलो कलर। तो कैथेटर इन्फ्लेशन विद 10 ml डिस्टल वाटर। कैथेटर फिक्सेशन एट अपर इनर थाई। क्लीनिंग ऑफ कैथेटर और द कैथेटर केयर एवरी डे रिड्यूस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। पॉलिश कैथेटर की बात करूं तो इंडवेलिंग कैथेटर, रबर कैथेटर इसको बोलता हूं मैं, ये आप देख पा रहे होंगे अपने माथे की निगाहों से। पॉलिश कैथेटर, इसमें बल्ब होता है जो कि इन्फ्लेट हो जाता है जब हम फिक्स करते हैं, यूरिन ड्रेन होता है इससे। और ये मेरा बैलून साइज़ के लिए, मतलब इसमें मैं बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए वाटर को पुश करता हूँ। 10 ml डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं। यह है 3-वे यूरिनरी कनेक्टर यूज ब्लैडर इरिगेशन के लिए।
ये है बैलून चैम्बर, जिससे मैं मतलब यूरिन के बैलून को, जो कैथेटर के बैलून को इन्फ्लेट करता हूँ वाया पुश ऑफ वाया पुश ऑफ डिस्टिल वाटर। फिर यहाँ पे ड्रेनेज कैनाल होती है, इसको मैं चैनल होता है, इसको मैं ड्रेन करता हूँ यूरिन को। यहाँ पे थर्ड चैम्बर होता है जिसको इरिगेशन करने के लिए काम लेता हूँ। ये है रोबिशन कैथेटर सिंगल यूज़ या सिंगल यूज़ कहते हैं। ये है K90 कैथेटर, इसमें फ्रेंच 14 फ्रेंच का है। ये ग्रीन कलर का कलर है, ग्रीन। पर्पस है सिंगल टाइम एम्प्टिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ओके, फिर यहाँ पे है पेजर कैथेटर। इसके बाद करता हूँ 3-वे कैथेटर, ब्लैडर इरिगेशन के लिए होता है। तो ये मेलकोट कैथेटर की बात करता हूँ, तो पर्पस है आफ्टर द प्रोटेक्टिंग सर्जरी प्रोस्टेक्टमी सर्जरी ब्लैडर इरिगेशन के लिए ये मुझे यूज़ करना होता है मेलकोट कैथेटर। ठीक है, बात करता हूँ काउड टिप। ये काउड टिप है, जो कि टिप है स्ट्रेट टिप, ये स्ट्रेट टिप है। काउड कैथेटर टिप्स कर्व होती है और यूज़ इन प्रोस्टेट पेशेंट BPH यानी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफिक हाइपरप्लेसिया वाले पेशेंट में। ये है मेरा कंडोम कैथेटर, यूज करते हैं एक्सटर्नल कैथेटर, लेस चांस ऑफ द इन्फेक्शन, ओनली यूज इन मेल पेशेंट। लेस चांस ऑफ द इन्फेक्शन, और क्या होता है, ओनली मेल पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं, फीमेल में नहीं कर सकते कंडोम कैथेटर को। ठीक है, ये मेरा यूरो बैग है। ये यूरो मीटर, जिससे मतलब मैं कनेक्टर जो इसको मैं कनेक्ट करता हूँ अपने फॉलिस कैथेटर से। और ये है मेरा मतलब एक चैम्बर, जिसको यहाँ पे यूरो बैग को खाली कर देता हूँ। ये मेरा यूरोमीटर है, लेस चांस ऑफ UTI, क्योंकि इसको मैं डिस्कनेक्ट नहीं करता बार बार, डायरेक्ट इसमें किया ऑफ वो किया एमडी किया। मेजरिंग करने का बहुत अच्छा तरीका है। कैथेटर चेंज की बात करूँ तो रबर में 7 डेज़ के लिए, फॉलिस कैथेटर 21 to 28 डेज़ के लिए, सिलिकॉन के लिए 3 मंथ तक का टाइम होता है। कैथेटर चेंज रबर वाला 7 डेज़ के अंदर, और 21 to 28 फॉलिस कैथेटर सिलिकॉन के लिए 3 मंथ का टाइम होता है। बात करूँ यूरिनरी एनालिसिस की, तो फिज़िकल एनालिसिस, केमिकल एनालिसिस और माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस। यहाँ पे फिज़िकल एनालिसिस की बात करूँ तो वॉल्यूम होना चाहिए 1500 से 250 ml, 1500 से 2500 ml। और ओलिगो यूरिया, अगर मेरा यूरिन आउटपुट 400 ml से कम है 24 घंटे के अंदर, तो इसको मैं ओलिगो यूरिया बोलता हूँ। जैसे कि शॉक का पेशेंट है, डिहाइड्रेशन का पेशेंट है, पॉली यूरिया मतलब अगर मेरा 3000 ml से ज़्यादा अगर मेरा यूरिन आउटपुट इन 24 आवर्स, जैसे कि डायबिटिक इंसिपिडस, डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले पेशेंटों में, एनयूरिया 100 ml से कम है इन 24 आवर्स में, जैसे कि रीनल फेलियर वाले पेशेंटों में होता है, एनयूरिया होता है। कलर ऑफ द यूरिन लाइट येलो एम्बर कलर का होता है। क्लियर यूरिन की बात करूँ तो यूरिन हाई इंटेक ऑफ द वाटर, डायबिटिक इंसिपिडस में, डायबिटिक मेलाइटिस में। रेड इन कलर हेमेचूरिया, ब्लड इन यूरिन में। ठीक है, इंजरी ऑफ द किडनी, हाई इंटेक ऑफ आयरन ड्यूरिंग। और ऑरेंज कलर का तो आपको पता ही है, रिफाम्पिसिन। रेड ऑरेंज कलर का यूरिन रिफाम्पिसिन। जॉन्डिस में डार्क येलो कलर का कोला कलर यूरिन किसमें होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। डार्क कलर यूरिन किसमें होता है, लेस इनटेक ऑफ द वाटर, डिहाइड्रेशन में डार्क कलर का यूरिन होता है। बात यहाँ पे याद रखना है आपको, रेड ऑरेंज कलर यूरिन किसमें होता है, रिफाम्पिसिन में का यूज करने पर। जॉन्डिस में डार्क येलो कलर का होता है। और कोला कलर का यूरिन होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में डार्क कलर का यूरिन होता है, लेस इनटेक ऑफ द वाटर, डिहाइड्रेशन वाले पेशेंटों में। पीएच ऑफ यूरिनरी की बात करूँ, यूरिन की बात करूँ तो 6.5, और अगर रेंज बात करूँ तो 4 to 8.5। एसिडिक अगर कीटोन बॉडीज हैं, और स्टारवेशन है, एसिडोसिस फास्टिंग में स्टारवेशन को। अल्कलाइन फ्रूट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010 to 1.016 तक होती है, मतलब 1.010 से लेकर के 1.016 तक। मेजर की बात करूँ तो यूरिनोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर,
इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी डायबिटिक मेलाइटस में, डिहाइड्रेशन में, डिक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी डायबिटिक इंसिपिडस में। यूरिनरी ऑर्डर यानी एरोमेटिक ऑर्डर और फ्रूटी ऑर्डर कीटोन बॉडीज़ में, और इसमें स्वीट ऑर्डर किसमें होता है डायबिटिक मेलाइटस वाले में, और मैपल ऑर्डर किसमें होता है मैपल डिसीज में। याद रखना यहाँ पे क्या है, इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी डायबिटिक मेलाइटस में और डिहाइड्रेशन में, डिक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी डायबिटिक इंसिपिडस में। अगर यूरिनरी ऑर्डर की बात करें तो एरोमेटिक ऑर्डर, फ्रूट ऑर्डर, कीटोन बॉडीज, स्वीट ऑर्डर, डायबिटिक मेलाइटस और मैपल ऑर्डर मैपल डिसीज में। यूरिनरी डिपिस्टिक टेस्ट इससे किया जाता है। केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ द यूरिन की बात करता हूँ तो यूरिन शुगर वेंडिक टेस्ट होता है। इसके लिए मुझे क्या होता है, वेंडिक टेस्ट करता हूँ यूरिन शुगर का पता करने के लिए, वेंडिक टेस्ट करता हूँ यूरिन एसीटोन का पता करने के लिए, रोथरा टेस्ट करता हूँ यूरिनरी प्रोटीन का पता करने के लिए, हॉट टेस्ट या कोल्ड टेस्ट यूज़ करता हूँ, यूरिनरी वाइल साल्ट के लिए पता करने के लिए हे टेस्ट यूज़ करता हूँ, और वाइल पिगमेंट के लिए स्मिथ टेस्ट यूज़ करता हूँ। एक बार दोबारा से, यूरिनरी शुगर के लिए वेंडिक टेस्ट, यूरिनरी एसीटोन के लिए रोथरा टेस्ट, और यूरिनरी प्रोटीन के लिए हॉट और कोल्ड टेस्ट, और यूरिनरी वाइल साल्ट के लिए हे टेस्ट और वाइल पिगमेंट के लिए स्मिथ टेस्ट यूज़ करता हूँ। बात करूँ वेनेडिक टेस्ट की तो डन फॉर द यूरिनरी शुगर के लिए, वेनेडिक टेस्ट किसके लिए, डन फॉर यूरिनरी शुगर के लिए। फिल टेस्ट 3 to 4 with the Benedict solution, warm the test to cool it and the check color. If color is blue then the solution is original. Add 5 to 8 drop of urine into the test tube. कलर इंटरप्रिटेशन की बात करूँ तो ब्लू कलर का एब्सेंट ऑफ द शुगर, और ग्रीन यानी +1, येलो में +2, और ऑरेंज यानी +3, रेड यानी +5। धन्यवाद। बेनेडिक्ट टेस्ट का हुआ अंत। एक बार दोबारा से बेनेडिक्ट टेस्ट पढ़ लेते हैं। डन फॉर द यूरिनरी शुगर। फिर टेस्ट करते हैं किसके लिए, 3/4 with the Benedict solution. Warm the test tube, cool it and check the color of, if color is blue then the solution is original. Add 5 to 8 drop of urine it into test tube. Color interpretation की बात करूँ तो blue absent of the sugar, green +1, yellow +2, orange +3, red +5। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।